डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। चाहूंगा कि आप भाई और बहन के बीच में सेक्स को क्या समझते हैं, और चूंकि आपका अल्लाह कानून बना रहा है तो आप मास्टर जी को अपनी बहन के साथ सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। अच्छा, आप क्या समझते हैं भाई बहन के बीच में सेक्स को? हराम है। नहीं, हराम है ठीक है, लेकिन दुनिया में 2-3 जोड़े भेज देता ताकि जो 2-3 जोड़े हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी आपस में शादी होती जैसे आज होती है। लेकिन नहीं, भाई के साथ करने का कानून आ जाएगा तो भाई के साथ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, ये हमारे प्रोफेसर साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने बोला फॉरबिडन और गलत मतलब रॉन्ग। आपको फॉरबिडन और रॉन्ग के बीच में मतलब मालूम है क्या है? डिफरेंस बताइए। फॉरबिडन के कोई मॉरल इम्प्लीकेशंस नहीं रहते, पर जो रॉन्ग होता है ना, रॉन्ग के मॉरल इम्प्लीकेशंस होते हैं। वो चीज पूरा कोर्स होता है। हाँ, वो किया है लखनऊ से, लखनऊ में मडवा दारुल वहां से। अच्छा, मतलब देवबंद ख्याल से, आप देवबंदी ख्याल से। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम हमें चचेरे भाई बहन की भी शादी करने की इजाजत देता है। ये बात किस हद तक सही है, और क्या आज का समय हमें इस चीज की इजाजत देता है, या आज का समय इस चीज को सही समझता है, और साइंस इसके बारे में क्या बोलती है, साइंस हमें क्या समझाती है। साहिर भाई इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं। कुछ लोग उनका पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आइए हम लोग भी देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और फिर डिबेट का रिव्यू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं मास्टर जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। मास्टर जी, जो आज का जो टॉपिक है, आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है? क्या मैं पीपीटी शेयर करूं? हाँ, पीपीटी शेयर कीजिए आप। आपका एतराज तो क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ ना फर्स्ट। अच्छा, टॉपिक आपने पढ़ा? हाँ, टॉपिक मैंने पढ़ा। आपका एतराज क्या है इसमें? ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भाई और बहन के बीच में सेक्स को क्या समझते हैं? नहीं, मैं एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप इस्लाम को जज कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? जज करते हैं क्या आप? इस्लाम को जज करना चाहते हैं क्या इस टॉपिक को लेकर? हाँ, जज कर रहे हैं आप। ट्रूथ है सिविल जी। हाँ। मैं इस टॉपिक को लेके समझना चाहता हूं कि आपके विचार उस पे क्या है। ठीक है, आप उस पे क्या सोचते हैं, आपके क्या आर्गुमेंट्स है। तो आप प्लीज, मैंने जो एक सवाल किया है उसका जवाब दीजिए कि भाई और बहन के बीच में सेक्स को आप क्या समझते हैं। और ये सवाल मैं फिर जुबेर भाई से भी करूंगा और हमारे स्मार्ट क्रिएशन भाई से भी करूंगा। आजकल के कानून के हिसाब से भाई बहन के साथ रिलेशन बनाने को कहते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट, एग्जैक्टली। तो वो आजकल के जमाने के कानून के हिसाब से इसे इंसिस्ट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि अल्लाह ने इसे अब वो फॉरबिडन कर दिया है, इसलिए वो फॉरबिडन होने के बाद उस रिलेशनशिप को कहते हैं इंसिस्ट। अगर वो अल्लाह ने बरकरार रखते हैं तो उसे हलाल मानते। अच्छा, तो आपको कोई एक मिनट आपकी बात आ गई, समझ में आ गया मुझे कि अल्लाह ने उसको हराम किया है आज के तारीख के हिसाब से, इसकी वजह से आप उसको फॉरबिडन मानते हैं। लेकिन अगर अल्लाह इसको हलाल रखते तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, इस बात में अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, अगर ये कानून जो है, अल्लाह आपका कानून एक बनाता, ठीक है, तो उसमें भाई बहन के साथ शादी तो मतलब सेक्स तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना जो है औलाद तो होगी नहीं। तो अगर आप इस अल्लाह ने अगर इस कानून को जारी रखा, और चूंकि ये आपका अल्लाह कानून बना रहा है, तो आपको मास्टर जी को अपनी बहन के साथ सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। अच्छा जुबेर भाई, आप बताइए कि आप भाई और बहन के बीच में सेक्स को क्या समझते हैं? पहली बात तो ये, कजिन्स का निकाह है जो है वो हलाल है। बाकी सगे भाई बहन का जो रिश्ता है वो उसमें आपके अनुसार उसमें जो फिजिकल होना जो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, मतलब आप समझते हैं ना कि भाई बहन में सेक्स करना जो है एक इंसान के जहन में भी नहीं आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ये होता है देखो असल जवाब। जुबेर भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, स्मार्ट क्रिएशन भाई, आवाज आ रही है आपको? आ रही है चाहिए, बोलो जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं भाई बहन के बीच में सेक्स को? तो हराम है। नहीं, हराम है ठीक है, लेकिन यानी उसमें मतलब आपको प्रॉब्लम नजर आता है ना कि भाई बहन के बीच में सेक्स करवाया जाए? बिल्कुल हराम है ये। ठीक है, चलो। दलील ये है कि
सूरे हुजुरात जो कि 49 नंबर का सूरा है और 13 नंबर की उसकी आयत है, उसमें भी ये बात साफ लिखी हुई है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलना शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। ठीक है, जो भी आयत है इसमें एक चीज ये है कि अल्लाह ने एक जोड़े से लोगों को पैदा किया जो कि आदम और हवा है, ये सब लोगों को मालूम है। इसी तरीके से अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 1 में भी यही बात बताई है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा की। यानी एक जोड़ा था आदम और हवा, फिर उसके बाद उनसे औलादें हुई, फिर वहां से कसरत में कई लोग सारे वजूद में आए, पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद ये है, ये कौन से सूरे की आयत है एक बार मैं देख लूंगा, लेकिन ये इसकी आयत नंबर 27 है और इसमें लिखा है कि और इनको आदम के 2 बेटे यानी हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ नियाजें चढ़ाई तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। इसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही का नियाज कबूल फरमाया करता है। अब इसमें एक चीज तफसीर इब्ने कसीर में बताई गई है, वो ये है कि इसलिए यूं होता था कि हजरत आदम के यहाँ एक हमल से लड़की लड़का 2 होते थे, फिर दूसरे हमल में भी इसी तरह, तो इस हमल का लड़का और दूसरे हमल की लड़की, इन दोनों का निकाह कर दिया जाता था। यानी सिंपल लफ्जों में अगर कहा जाए, किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, शायद सुलेमानी जलेबी। इसमें यह बताया जा रहा है कि आदम और हवा जो है, इनकी हमेशा जो प्रेगनेंसी होती थी उसमें से 2 बच्चे होते थे, एक लड़का होता था और एक लड़की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो लड़का है, जो दूसरे प्रेगनेंसी की जो लड़की है, वो दोनों की आपस में शादी कराई जाती थी। इस तरीके से ये बात बिल्कुल साबित है कि भाई और बहन के बीच में अल्लाह ने निकाह करवाया और उनके बीच जो सेक्स हुआ उससे औलादें बढ़ी। अब आर्गुमेंट ये है कि जिस तरीके से हम ये बिल्कुल किसी को गवारा नहीं होगा अपनी बहन या अपनी माँ के साथ, वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि उनके साथ सेक्स किया जाए, वो काम अल्लाह करवा रहा है। अब प्रॉब्लम ये यहां पे ये है कि देखो, अगर आप खुदा का कॉन्सेप्ट हटा दो, ठीक है, और जो चीजें जो पहले गलत होती थी, जो हमको आज गलत लग रही है, हमल यानी प्रेगनेंसी, बिल्कुल तो पहले जो चीजें गलत होती थी, यानी किसी इंसान ने किसी इंसान को मार के खाया, ये जो भी गलत होती थी, जो बाद में हमको वो यानी आज हमको गलत लग रही है, तो उसमें एक आर्गुमेंट ये दिया जा सकता है कि सिविलाइजेशन अपग्रेड होती गई, लोगों की सोच अपग्रेड होती गई और इस हिसाब से हमारे अंदर जो एक यानी गलत को गलत समझने की चीज है वो आती गई। अगर आप खुदा के कॉन्सेप्ट को हटा दे या ऐसे खुदा के कॉन्सेप्ट को जो यानी एक जोड़े से पैदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप खुदा के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, यानी अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, तो अल्लाह के लिए जो मोरालिटी है, जो सही गलत है, वो हमेशा से सेम रहेगी। जो चीज अल्लाह के नजदीक गलत है वो शुरू से गलत रहेगी, जो सही है वो शुरू से सही रहेगी। तो अल्लाह ने भाई बहन के बीच में सेक्स क्यों करवाया? अच्छा, अल्लाह जो है वो तो आलिमुल गैब है, वो तो हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे उसका पावर है। तो सिंपल सा काम अल्लाह को ये करना चाहिए था कि वो दुनिया में 2-3 जोड़े भेज देता, ताकि जो 2-3 जोड़े हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी आपस में शादी होती जैसे आज होती है। लेकिन अल्लाह के पास क्या पावर नहीं था, या अल्लाह की मोरालिटी इतनी गिरी हुई थी कि अल्लाह ने भाई बहन में सेक्स करवाया? ये मेरा आर्गुमेंट, मैंने अपनी बात रख दी। इससे तो मास्टर की ये जो इनकी जो सोच है, ये तो सभी लोगों के सामने आ गई है कि अगर अल्लाह फिर से कानून लाए, और इसीलिए मैं इनसे बार बार सवाल कर रहा था, तो इनको अपनी बहन के साथ सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, इतना तो साबित हो गया। साहिल भाई मैं बताता हूँ, सुनिए, अल्लाह इस तरह से कानून नहीं लाएगा, ऐसा कानून नहीं लाएगा। नहीं, भाई के साथ करने का कानून आ जाएगा तो भाई के साथ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं उनके लिए लोग कर रहे थे ना, अल्लाह तो नहीं करवा रहा था ना, लोग कर रहे थे, या तो अल्लाह करवा रहा है भाई बहन में सेक्स। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, ट्रूथ है सिविल जी, अल्लाह की नजर में जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा कि नहीं रहेगा? गलत किसे कहते हैं वो फर्स्ट हमें भाई बहन में सेक्स को अल्लाह अभी गलत मानता है कि नहीं मानता है? देखो, गलत किसे कहते हैं वो बोले, मुझे गलत किसे कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात,
मैं आपकी बात पे ही चल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह भाई बहन के सेक्स को अभी गलत मानता है या नहीं मानता है? हाँ, अब फॉरबिडन है वो। अरे गलत मानता है ना, फॉरबिडन क्यों है? गलत समझता है कि नहीं समझता अल्लाह उसको? नहीं, वो गलत सही नहीं वो बोलता है। वो क्या कहता है, अगर वो रूल है कि फॉरबिडन है तो फॉरबिडन है, बस। तो वह सही गलत वो उसका वर्णन सुनने की जरूरत अच्छा, है। मैं इस तरीके से आपसे पूछता हूं कि भाई फॉरबिडन मतलब गलत होता है। करते हैं, एक मिनट मसूद, एक मिनट। भाई बहन अगर सेक्स करते हैं तो ये सही है या गलत है? आज के जमाने में उनका रिश्ता गलत है, वो फॉरबिडन है। हाँ एग्जैक्टली, गलत है ना। तो अल्लाह अगर इसको गलत समझता है, अगर इसको गलत समझता है तो अल्लाह के, सुनो मेरी बात सुन लो भाई। अल्लाह जो है उसके नजदीक जो गलत है वो तो हमेशा से गलत रहेगा, जो सही है वो हमेशा से सही रहेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है ना। इंसान गलत और सही जो है ना, उसकी सिविलाइजेशन अपग्रेड होती है, अपडेट होती है, तो उस हिसाब से उसके नजदीक कुछ चीजें जो पहले गलत थी, पहले सही थी, वो अब गलत हो जाती है, जो पहले गलत थी वो सही हो जाती है। ये तो इंसानी मामला है। लेकिन जो अल्लाह है वो तो हमेशा से उसके नजदीक जो गलत है वो गलत रहेगा। आप ये बताओ मुझे मास्टर जी, क्या अल्लाह जो है जो ये कहता है कि अगर मैं कोई चीज का इरादा करता हूं तो बस ये कहता हूं कुन फयकुन, वो चीज हो जाती है। मैं कहता हूं कुन हो जा और वो चीज हो जाती है। क्या अल्लाह के लिए इतना सिंपल नहीं था कि वो 3-4 जोड़े दुनिया में भेज देता, ताकि ये इतना गंदा काम जिसके बारे में हम जहन में अपने सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई अपनी बहन के साथ सेक्स करेगा, इतना गंदा काम लोगों को नहीं करवाना पड़ता। आप ये सोचने की दिमाग किसने दिया, ये मुझे क्लियर करो। अगर आप ये दिमाग में किसी ने नहीं दिया है तो ये कानून आज भी काबिल तारीफ है। अगर आप ये मानते हैं कि हमें कोई पैदा नहीं किया है, हमने ब्लैक मैटर से पैदा हुए हैं और हमने एक रैंडम सिलेक्शन से पैदा हुए हैं, अगर आप ये मानते हैं तो ये कानून कोई गलत नहीं है, आगे हमें करना है। आपको अल्लाह ने आके बताया? मुझे बताना जरूर नहीं है, अल्लाह ने किसने बताया? हाँ, नहीं आपकी सोच हमारे साथ जुड़े भाई, ये हमारे प्रोफेसर साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने बोला फॉरबिडन और गलत मतलब रॉन्ग। आपको फॉरबिडन और रॉन्ग के बीच में मतलब मालूम है क्या है? डिफरेंस बताइए मुझे। हाँ, रॉन्ग जिसे कहते हैं जो आदमी समझता है कि वो गलत उसे कहते हैं। फॉरबिडन जो कहते हैं जो अल्लाह ने कानून ला दिया है उसे फॉरबिडन किया है उसे कहते हैं। वो अल्लाह ने जो मना किया है उसे फॉरबिडन कहते हैं। जो इंसान जो समझते हैं गलत, वो गलत है, वो बोलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, आप अकीदे से है तो अगर आप रुक जाइए तो फॉरबिडन उसे कहते हैं जिससे वो प्रोहिबिट कर देते हैं। जैसा कि मान के चलिए कि आप अगर सऊदी अरब में हो, वहां शराब पीना हराम गलत है, फॉरबिडन है वो। अब वही अगर आप जो है स्पेन में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, तो वो शराब जो है फॉरबिडन नहीं रहती। समझे आप? फॉरबिडन के कोई मॉरल इंप्लीकेशंस नहीं रहते, पर जो रॉन्ग होता है ना, रॉन्ग के मॉरल इंप्लीकेशंस होते हैं। कोई चीज जब आप रॉन्ग करते हैं, एरर का मतलब ये होता है कि गलती से हो गया, इसके कोई मॉरल इंप्लीकेशंस नहीं है। रॉन्ग का मतलब है इसके कोई मॉरल इंप्लीकेशंस है। तो आप ये बोल रहे हैं कि इंसेस्ट को फॉरबिडन किया गया मगर मॉरली रॉन्ग नहीं है वो, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? लॉजिकल इस्लाम जी, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खूब ठीक। चलिए, कहां से हैं आप? मैं हरियाणा। हरियाणा से हैं, मुस्लिम हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे? पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे? हाँ, पहली बार आया हूँ। अब से पहले मैंने कोशिश की थी लेकिन आ नहीं पाया था, पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, और यानी आप आलिम हैं, हाफिज है या आमी है, यानी आम मुसलमान है? नहीं, मैं पहले स्कूल में पढ़ा हूँ, इंटर तक मैं मेडिकल साइंस से, उसके बाद यानी आलिमियत भी की है। अच्छा, आलिमियत की है आपने? जी हाँ। अरे वाह, जबरदस्त आलिम साहब। तो मतलब कहां तक पहुंचे थे? हिफ्ज किया है सिर्फ या? नहीं, हिफ्ज नहीं किया, जो पूरा कोर्स होता है हाँ वो किया है लखनऊ से, लखनऊ में मडवा दारुल उलूम वहां से। अच्छा, मतलब देवबंद ख्याल से, आप देवबंदी ख्यालात से? हाँ, देवबंद का वो अलग मदरसा है, मदवा अलग है, लखनऊ में है। हाँ पता है, मैं कह रहा हूँ कि देवबंदी ख्यालात से है ना, तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी यार, हम समझ जाते हैं पूरा। आप एक उंगली पकड़ाओगे तो हम पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन आता, तो पहले आप ये टॉपिक क्या है ये थोड़ा सा समझ जाए ना, क्या है मतलब? टॉपिक ये है कि अल्लाह ने भाई बहन के बीच सेक्स क्यों करवाया? तो यानी भाई बहन से यहाँ क्या मुराद है? जो भाई मिसाल के तौर पे यानी एक भाई बहन, हाँ जी, भाई एक माँ बाप से रहते हैं।
हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप भाई बहन के बीच में जो सेक्स अगर कोई करे तो उसको आप क्या समझते हो? ये तो फितरी तौर पर हर इंसान इसको गलत समझता है, मैं भी उसी तरीके से इसको सही नहीं समझता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जवाब जो है हर कोई नहीं दे पाता। ये जो एक अच्छा इंसान होता है ना, उसके अंदर चीज रहती है कि वो सीधा सीधा बोलता है कि गलत है ना, इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मसला ये है क्योंकि आपने आलिमियत का भी कोर्स किया है, पता नहीं पूरा किया या नहीं किया, आपको मुकम्मल किया है। मुकम्मल आपने किया है, ठीक है। तो देखिए, अल्लाह ने आदम और हवा को दुनिया में भेजा, ठीक है, आदम से हवा को पैदा किया, उसके बाद उनके बच्चे हुए, और तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से ये बात बिल्कुल साफ है कि आदम के जो बच्चे थे उनकी आपस में शादी कराई गई ताकि दुनिया आगे बढ़े, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा और तरीका तो नजर ही नहीं आता है जब एक जोड़ा है, और अल्लाह ने भी साफ साफ कहा है कि एक जोड़े से हमने कई सारे मर्द और औरत जो है पैदा किए, ठीक है। तो एक रब्बुल आलमीन, एक अल्लाह जो हर चीज पे कादिर है, वो इतना घटिया, हम इसको काम को घटिया समझते हैं, इसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरी गुस्ताखी करना मकसद नहीं है। एक ये जो घटिया काम है ये कराने के बजाय अल्लाह कहता है जो चीज का मैं इरादा करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कुन फयकुन, हो जा, और वो हो जाती है। तो उसी अल्लाह के पावर से अल्लाह जो है वो 2-3 जोड़े भेज देता ताकि ये जो भाई बहन में जो सेक्स करवाया अल्लाह ने, वो इतना घटिया काम नहीं होता। जी, इस पर आपका क्या कहना है? एक देखो एक चीज भी होती है, यानी जैसे मतलब एक तो लॉजिकली तौर पर तो मतलब हम इसको देखेंगे, यानी तो इसमें मतलब कुछ नहीं, हाँ ये इंसान की गैरत होती है, यानी हम जिस माशरे में सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसा यानी कहीं भी नहीं होता है। तो उस वक्त यानी जो इंसान थे नहीं, यानी बिल्कुल जब शुरुआत थी इंसानों की, हाँ, तो फिर मतलब जिस तरह से 2 बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की, है ना, दोनों साथ, और उसके बाद जो अगली बार दो, तो उनमें से जो पहले वाला लड़का है ना, और उनके साथ जो मतलब इससे पहले हुए 2 लड़का लड़की, उनमें से एक लड़की, इस तरह से होता था, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता था। हाबिल क्या है, जी मैंने लगा रखा है। देखिए, सोच कितनी अच्छी है आलिम साहब कि आपने वो चीज को, यानी इंसान की गैरत जो है ना उसको कबूल नहीं करती, बल्कि मैं समझता हूं कि जानवर भी जो है इस तरीके का सेक्स नहीं करते हैं, वो दूसरा कभी भी जो पार्टनर है वो ढूंढते हैं। तो अल्लाह के पास तो पावर है यार, अल्लाह तो सीधा कहता है कुन। तो ये क्यों नहीं किया, 2-3 जोड़े क्यों नहीं भेजे दुनिया में? क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह को ऐसा करना चाहिए था बजाय इसके कि वो इतनी गंदी चीज करवाया? देखो असल में ना इंसानों की यानी वो है, असल है, ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये गलत लग रहा है। नहीं, मैं कहता मतलब कहा ना, मतलब हम इसको अपने माशरे में ऐसा ना होता है कि एक तो मतलब बिल्कुल एक माँ बाप के, हाँ वो भी एक माँ बाप के, लेकिन जैसे एक साथ 2 हुए हैं लड़का लड़की और उससे पहले हुए हैं, यानी ऐसे होता था, है ना। ठीक है ना, तो भी भाई बहन ही हुए ना यार। हाँ, भाई बहन, लेकिन और दूसरे प्रेगनेंसी का ये मतलब थोड़ी ना कि अभी भाई बहन नहीं रहे, भाई बहन ही। लेकिन आप यानी ये तो आपने माना मतलब उससे पहले, यानी शायद, और मतलब ये तो आप कह रहे ऐसा हो सकता था, यानी अल्लाह ऐसा कर देता है, ये ऑप्शन, लेकिन जाहिरी तौर पर तो नहीं असबाब के दर्जे में, यानी तो उस वक्त हम जो इंसानों की आबादी तो थी नहीं कि बहुत सारे लोग हैं। असबाब की जरूरत है नहीं, अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, तो यही कह रहा हूं ना, अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो खुद के बारे में कहता है कि मैं कुन कहता हूं, हो जा कहता हूं, बिल्कुल हो जाता है। हाँ, कुरान में जहां भी 3 जोड़े को उतारना, 2 जोड़े को उतार देता, फिर उनमें इस तरीके से शादी हो जाती। ये घटिया काम क्यों करवाया यार अल्लाह ने तालिम साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी बात से भी ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, कहीं ना कहीं आपकी भी ये गैरत नहीं मान रही है कि चाहे इंसान कोई भी जमाने में हो, कोई भी दौर में हो, उसके लिए ये सोचना भी गंदगी है कि वो अपनी बहन के साथ सेक्स करने का सोचे।